खुशाब के हल्का पीपी 84 में जिमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी। मुस्लिम लीग नून के मलिक मुअज्जम, पीटीआई के अली हुसैन खान समेत 8 उम्मीदवार मदे मुकाबिल 2,92,687 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 229 पोलिंग स्टेशन में से 14 पोलिंग स्टेशन हसास करार। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब। हल्के में अमन अमान के लिए 500 रेंजर्स जवान और 2,800 पुलिस एहलकार तैनात। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। नशिस्त मुस्लिम लीग नून के रुकने असेंबली वारिस कलो की इंतकाल के बायस खाली हुई थी। खुशाब हल्का पीपी 84 में बुनियादी सहूलियात की अदम फरहमी। जोड़ा कला के मकीन सियासतदानों से नाराज। ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट का दावा। चक 34, 35 और 36 डीबी के मकीन भी वोट डालने ना पहुंचे। पोलिंग स्टेशन पर अमला वोटर का मुंतज़िर। मकीनों के मुताबिक गुज़िश्ता कई दिहाइयों से किसी सियासी पार्टी ने कोई तरक्याती काम नहीं कराया। बुनियादी सहूलियात की फरहमी तक इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनेंगे। खुशाब ज़िमनी इलेक्शन जगह कम पड़ गई या इंतजामी गफलत। इलेक्शन कमीशन ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नूरपुर थल को ही पोलिंग स्टेशन बना दिया। मरीजों की बजाय वोट डालने वालों की लंबी कतारें लग गईं। अस्पताल में इमरजेंसी और ओपीडीज में आने वाले मरीज परेशानी में पड़ गए। फोकल पर्सन डॉक्टर नवीद का कहना है कि तहकीकात से इंतजामिया को आगाह किया था, लेकिन कोई सुनवाई न हुई। NA 249 कराची में पोलिंग के दिन धांधली की कोई शिकायत नहीं थी। हमारे लिए इलेक्शन कमीशन का फैसला हैरानकुन था, मगर कबूल किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती का फैसला तवक्का से मुख्तलिफ आया। इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत है, मगर ये इंतखाबी इत्तफाक़ राय से ही हो सकता है। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 119 अफराद दम तोड़ गए। 4,113 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 9.17% रिकॉर्ड। चीन से खरीदी गई सिंगल डोज साइनो वैक्सीन की 1,20,000 खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। किन साइनो वैक्सीन की पैकिंग और फॉर्मुलेशन NIH के जरिए पाकिस्तान में ही होगी। गुज़िश्ता रोज़ एक दिन में वैक्सीन लगने की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर गए। वफाकी वज़ीर असद उमर का ट्वीट। लिखा, वैक्सीन के लिए लोगों के रजिस्ट्रेशन की रफ्तार में इजाफा हुआ है। अब तक रजिस्टर्ड अफराद की तादाद 50 लाख से तजावुज़ कर गई। असद उमर की 40 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अपील। NCOC का 8 से 16 मई तक मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान। वायरस का फैलाव रोकने के लिए मॉनिटरिंग टीमों की भी तश्कील। तमाम कारोबारी मराकज़, शॉपिंग मॉल्स और दुकानें बंद रहेंगी। होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी बंद। ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर्स, बेकरियां और पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। अवामी पार्क्स, मरी गलियात समेत तमाम सियाहती मकामात पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। भारत में एक दिन में मजीद 3,80,000 से ज़ायद केसेस की तस्दीक। 3,700 से ज़ायद हलाकतें। मुल्क में तिबी सहूलियात की कमी के साथ साथ वैक्सीन का भी शदीद बहरान। कोरोना वायरस नई किस्म की भी तस्दीक। पहले से 15 गुना ज़्यादा ख़तरनाक करार। उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू में मजीद 2 दिन की तोसी। छत्तीसगढ़ और बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान। वज़ीर आला दिल्ली केजरीवाल का हर शहरी को 2 माह तक मुफ्त राशन देने का ऐलान। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने मुल्क में लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। अमरीका, बरतानिया, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात से मजीद इमदाद भारत पहुँच गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तरक्की का ये सफ़र मज़ीद तेज़ करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़रा और अरकान कौमी सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। कहा, मुंतखब नुमाइंदों के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। हर ज़िला का अलहदा डेवलपमेंट पैकेज तैयार किया है। किसी शहर की हक तलफी नहीं होने दूंगा। PDM की मनफी सियासत ख़त्म हो चुकी है। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी और आम इंतखाबात 2023 में होंगे।
लाहौर में पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़की के कत्ल केस में पेशरफ्त। एफआईआर में नामजद मुलजिम जाहिर जैतून और साद अमीर भट्ट गिरफ्तार। एफआईआर के मुताबिक दोनों मुलजिम माहिरा के साथ शादी के ख्वाहिशमंद थे, मगर मकतूला ने शादी से इनकार कर दिया। माहिरा जुल्फिकार की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी, लड़की की गर्दन के नजदीक खा है। सरहद पर बाड़ लगाने पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने वाली पार्टी पर सरहद पार से हमला। दहशतगर्दों के हमले में एफसी के 4 जवान शहीद, 6 जख्मी हो गए हैं। आईएसपीआर ने बताया कि एफसी के जवान पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने में मसरूफ थे। खालिद महमूद हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। खालिद महमूद, अब से कितनी देर पहले ये कार्रवाई हुई और जवाबी कार्रवाई क्या की गई पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से? ये देखें जी, पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर ये इलाका है बलूचिस्तान का ज़ोब। यहाँ पे एक करीबी बॉर्डर है जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो बाड़ लगाने में मसरूफ थी। और आज सुबह ही जो अफगान दहशतगर्द हैं उन्होंने इस पोस्ट पर भी हमला किया और जो वो लोग वहाँ पे बाड़ लगा रहे थे उनको निशाना बनाया, जिसमें 4 एफसी के जो एहलकार हैं वो शहीद हो गए, जबकि 6 जो हैं वो जख्मी हैं। जख्मियों को जो है वो सीएमएच कोयटा में जो है वो जेर इलाज इस वक्त वहाँ पे उसका इलाज किया जा रहा है। जबकि इसके फौरन बाद पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है और जो दहशतगर्द बॉर्डर के उस पार से निशाना बना रहे थे पाकिस्तानी चेक पोस्ट को और पाकिस्तानी अनवाय जो वहाँ पे काम कर रहा था उसको भरपूर जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से की गई है। ताहम इसमें 4 जो एफसी के एहलकार हैं वो इस वाक़े में शहीद हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद। में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी है। मुस्लिम लीग नून के मलिक मुअज़्ज़म, पीटीआई के अली हुसैन खान समेत 8 उम्मीदवार इस हल्के में मद्दे मुकाबिल हैं। 229 पोलिंग स्टेशंस में से 14 पोलिंग स्टेशंस हसास करार दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के मलिक मुअज़्ज़म, पीटीआई के अली हुसैन खान समेत 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 229 पोलिंग स्टेशंस में से 14 पोलिंग स्टेशंस हसास करार दिए गए। जिले कोचाब के हल्का PP 84 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। ये सीट मुस्लिम लीग नून के MPA वारिस कल्लू की वफात के बाइस खाली हुई थी। 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ 6000 वोटों के फर्क से ये सीट हार गई थी। इस हल्के में इलेक्शन के हवाले से मर्द हजरात, खवातीन और नौजवान काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इक़दामात अच्छे हैं लेकिन पोलिंग बहुत सुस्त हो रही है, इसकी वजह से ना काफी लाइन्स लगी खड़ी हैं। PP 84 में 2,92,687 वोटर्स हैं जो आज अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़िमनी इंतखाब के लिए 229 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इलेक्शन के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए इंतजामिया हर मुमकिन कोशिश कर रही है। साथ ही रिपोर्टर नफासत हसनैन के साथ मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, कोचाब। खुशाब की हल्का PP 84 में ज़िमनी इंतखाब का मेला सज चुका है। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी बिला तातुल। और मोहम्मद हारून हमारे नुमाइंदे, उनसे जानते हैं कि इस वक्त हल्के में सूरत हाल क्या है। हारून बताएगा कि वोटर्स का क्या कहना है, इंतजामात कैसे हैं और टर्नआउट अब तक कैसा जा रहा है। जी बिल्कुल, PP 84 में जो है इस वक्त ज़िमनी इंतखाब का मेला सुबह 8 बजे सजा था और 4 घंटे से ज़ायद वक्त इस वक्त गुजर चुका है। और अब हम ये देख रहे हैं कि अभी तक जो है यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के बाहर अवाम का रश जो है नहीं टूटा। अवाम अपने हकीकी नुमाइंदे को चुनने के लिए जो है पोलिंग स्टेशन का उन्होंने रुख भी किया और अभी तक वो इंतजार में भी हैं, क्योंकि कोरोना SOPs की वजह से थोड़ी सी मुश्किलात का सामना तो है। क्योंकि जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मौजूद अमला जो है उनके हाथ सैनिटाइज करवाता है, मास्क उनको फराहम किया जाता है, उसके बाद पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होने की इजाजत दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि जहाँ पर ये बाहर खड़े होते हैं खवातीन, वो कोरोना SOPs का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते और एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल जुड़ के खड़े रहते हैं। जैसे कोरोना फैलने का खदशा भी है लेकिन अवेयरनेस साथ साथ दी जा रही है। इस हल्के की अगर मैं बात करूं तो सुबह से ही लोगों का जोशोखरा काफी ज्यादा देखने को मिला। बुजुर्ग हजरात भी सुबह सवेरे ही पोलिंग स्टेशन पहुंच चुके थे। इसके अलावा खवातीन ने भी सुबह के औकात में ही पोलिंग स्टेशन का रुख किया और अभी तक मेरे अकब में भी हम देखें तो खवातीन पुलिस स्टेशन में मौजूद भी हैं। तकरीबन 1,37,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड खवातीन इस हल्के में मौजूद हैं और यहाँ पर खवातीन के लिए पोलिंग जो
जो बूथ थे, पोलिंग स्टेशन जो है वो 222 के करीब बनाए गए हैं। शाम जो मेन हल्का है, ये वारिस कल्लू की वफात के बाद जो है ये सीट खाली हुई थी, जिस पर इनके बेटे ने मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट हासिल किया है। मौजम शेर अली कल्लू जो है वो यहाँ से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी जो मद्दे मुकाबिल हैं। अब देखना यह है कि कौन सा उम्मीदवार जो है अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करता है, वो उनको बाहर निकालने में कामयाब होता है। इसका रिजल्ट तो शाम को ही मिलेगा, लेकिन अभी तक हम ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि यहाँ पर एक वोटर्स की बहुत बड़ी तादाद आई है। खुशाब का हल्का PP 84 जो है, इसमें 3 तहसीलें हैं, कायदाबाद है, उसके बाद नूरपुर थल और खुशाब जो है वो शामिल हैं। इन तीनों तहसीलों में जो आज वोटिंग का अमल जारी है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर रेंजर्स और पुलिस के एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। रेंजर्स सुबह से यहाँ गश्त करिए। इसके अलावा DPO खुशाब ने भी यहाँ पर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का जो है वो दौरा किया। एक पोलिंग स्टेशन से हमें खबर मिली थी कि वहां पे इलाके के लोगों ने बाइकआउट किया। उसकी वजह यह थी कि उनका मुतालबा था कि यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई तरक्याती काम नहीं करवाएगा, तो हमने किसी भी कैंडिडेट को जो है वोट नहीं देना। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, आपसे मजीद तफसीलात भी जानते रहेंगे। बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर हल्का PP 84 के इलाके जोड़ा कला के मकीनों का ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट। चक 34, 35 और 36 DB के मकीन वोट डालने ना पहुंचे। पोलिंग स्टेशन पर अमला मुंतजिर है। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से किसी सियासी पार्टी ने कोई तरक्याती काम नहीं किया। कई दहाइयों से किसी सियासी पार्टी ने कोई तरक्याती काम नहीं कराया। शहरियों की जानिब से शिकायत दी गई। खुशाब ज़िमनी इलेक्शन में ख़वातीन भी वोट डालने आ रही हैं। पोलिंग की शरह कैसी है, जानने के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदा मलिक अरशद से। जी मलिक अरशद, बताइएगा ख़वातीन की कितनी बड़ी तादाद आज वोट कास्ट करने पहुंची है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का PP 84 के पोलिंग स्टेशन 205 पर, जहाँ पर जो है ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में वोटिंग का अमल जारी है। ये पोलिंग स्टेशन जो है ये ख़वातीन के लिए मखसूस किया गया है। यहाँ पर जो है काफ़ी तादाद में ख़वातीन जो हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई हैं, अपने ताकि अपने जो है मुंतखब नुमाइंदा जो है उसको मुंतखब करवा सकें। यहाँ पर जो है काफ़ी जोश व खरोश जो है वो देखने को आ रहा है, नज़र आ रहा है। यहाँ पर औरतों की काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो मतलब गर्म मौसम के अंदर भी जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची है। यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो ख़वातीन की कोशिश है कि किया जाए अपना वोट जो है वो जल्दी से जल्दी कास्ट किया जाए। और इसके अलावा जो है यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी जो हैं वो भी काफ़ी जो है अच्छे किए गए हैं। ख़वातीन की जो है वो बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर इस वक्त भी मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया मलिक अरशद, आपने तफसीलात फराहम की। उधर खुशाब में इलेक्शन कमीशन ने तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल नूरपुर थल को ही पोलिंग स्टेशन बना दिया। मरीजों की बजाय वोट डालने वालों की लंबी कतारें लग गईं। मरीज परेशानी में पड़ गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद हारून से। जिस वक्त मौजूद हूँ तहसील हेडक्वार्टर नूरपुर थल में, जहां पर कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया गया और इसके साथ साथ मेरे अक्म में देख सकते हैं OPD भी है और इमरजेंसी भी। ये नूरपुर थल का मेन DHQ अस्पताल है। अब ये जो लाइनें इस वक्त लगी आपको नजर आ रही हैं, ये मत समझिए कि ये वैक्सीनेशन लगवाने के लिए लोग आए हैं। ये लोग आज यहाँ पर अस्पताल के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर इस वक्त अपना PP 84 में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उसकी वोटिंग के सिलसिले में आए हुए हैं। ये तमाम जो जगह है ये पोलिंग स्टेशन बना दिया गया, पोलिंग बूथ है यहाँ पर मर्दों का। ये तमाम की तमाम नाअहली इसको हम कहेंगे, इलेक्शन कमीशन की कहेंगे या इस इंतजामिया की। मेरी जब यहाँ पर इनके फोकल पर्सन से बात हुई डॉक्टर नवीस से, तो उनका ये कहना था कि हमने कोशिश की थी कि जो है ना मतलब ये सेंटर चेंज हो जाए। उन्होंने बताया भी था कि हॉस्पिटल है तो आमतौर आप वहीं से है, इमरजेंसी भी मतलब आ सकती है कोई भी। तो उसमें फिर ये था कि इलेक्शन कमीशन जाने और फिर जो ये प्रोविजनल असेंबलीज हैं उनका काम है। लेकिन उनका ये कहना था कि अब पोलिंग स्टेशन बन चुका हुआ है, इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। तो अब यहाँ से पोलिंग स्टेशन तो यही मौजूद रहा, लेकिन मरीजों को कोरोना के जो लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए आ रहे थे अब उनको अंदर जाना पड़ रहा है। तो इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए एक अजीब सूरत हाल है कि अस्पताल के अंदर पोलिंग स्टेशन का बनाया जाना किसी भी तरह जो है वो काबिल तहसीन भी नहीं है और ना ही हम इसको किसी तरह जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी जो तमाम लाइनें लगी हुई हैं वो पोलिंग के सफराज जाम बहक
हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4113 नए केसेस सामने आ गए हैं। कोरोना से मजीद 119 अफराद जाँ बहक हो गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 4113 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। आपको बताते चलें कि मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.17% रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ चीन से खरीदी गई वैक्सीन की 1,20,000 खुराकें पाकिस्तान पहुँच गई। कोरोना से बचाव और SOPs पर अमल दरामद के लिए हुकूमत के बड़े फैसले। 8 से 16 मई तक तमाम कारोबार बंद, सियाहत पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। वायरस का फैलाव रोकने के लिए मॉनिटरिंग टीमें भी तश्कील दी जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स, पार्क्स, होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। खाने पीने की दुकानें, ग्रोसरी स्टोर्स, पैरामेडिक्स, पेट्रोल पंप और बेकरियां खुली रहेंगी। कोवैक्स के तहत पाकिस्तान को वैक्सीन की फरहमी रवा हफ्ते शुरू होगी। वैक्सीन की पहली खेप 7 मई को पाकिस्तान पहुंचेगी, जिसमें एस्ट्राजेनेका की 12 लाख डोजेस शामिल हैं। चीन से खरीदी गई सिंगल डोज कैनसाइनो वैक्सीन के 1,20,000 खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई हैं। कैनसाइनो वैक्सीन की पैकिंग का फॉर्मुलेशन NIH के जरिए पाकिस्तान में ही होगी। दूसरी तरफ कोरोना वायरस से आज मजीद 119 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 24 घंटों में 4113 केसेस सामने आए।